नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। बाबा ने साफ कह दिया है कि डेंटिंग पेंटिंग होके रहेगी और शायद उनको नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। ऐसा बाबा जिनको कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है। और वो उस मामले पे कहा है जो लगातार बहुत दिन से कानपुर में उठा था मुद्दा आई लव मोहम्मद, उसके बाद वो बरेली गया। बरेली में जाकर जो कार्रवाई चल रही है वो आप देख रहे हैं, चुन चुन के बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आपने पहले भी मेरी कवरेज देखी होगी। लेकिन आज हम इस मुद्दे को लेकर एक प्रबुद्ध वर्ग के बीच में हैं, जो देश में समाज में सबसे प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, अधिवक्ता समाज। अधिवक्ता समाज क्या सोचता है इस मुद्दे पर, ये जानेंगे। लखनऊ जो है हाईकोर्ट में है और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी चौपाल हमने लगाई है अधिवक्ता समाज की, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, बड़ी सूझबूझ से अपनी राय रखते हैं लोग और बड़ी बेबाकी से रखते हैं। जान लेते हैं कि क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। अधिवक्ता है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, बाबा कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा किसी ने अगर माहौल खराब करने की कोशिश की। बरेली वाला कांड आपने देखा होगा, बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना है आपको? बिल्कुल ठीक है, इसमें जो गलत काम करेगा, कानून व्यवस्था के खिलाफ जाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में संदेश जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग हो के रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग का मतलब क्या है? यदि आप गलत काम करेंगे तो डेंटिंग पेंटिंग में मतलब सुधार, न्याय व्यवस्था। जैसे मतलब गाड़ी खराब होती है, डेंट होती है, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। वैसे जो मानसिक रूप से विकृत होगा, खराब होगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। जो है वो कह रहे हैं कि भाई माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं माफ कर दो, पता नहीं था बाबा हैं, अब नहीं करेंगे ऐसा। तो क्या माफ वो माफ करने लायक नहीं है। उनको उनकी मानसिकता ऐसी है कि उनकी डेंटिंग पेंटिंग होना जरूरी है। बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग होना जरूरी है, ऐसा अधिवक्ता समाज का कहना है। और लोगों से मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार कनौजिया। प्रदीप कुमार कनौजिया जी, प्रैक्टिस करते हैं सर? जी हाँ। मैं अधिवक्ता समाज के बीच इसलिए आया हूँ कि जानना चाहता हूँ कि यूपी में जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है लगातार, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है किसी को, क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था जब इन लोग का ताजिया वाला चल रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट 3 दिन पहले कह दिया था कि आप ताजिया इतना ऊपर नहीं ले जाएंगे कि हाई टेंशन लाइन यहाँ से गुजर रही है वहाँ। लेकिन उसके बावजूद वो लोग हाई टेंशन लाइन में गए और 3 लोग वहाँ डेथ हुई। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, ये लोग मानते तो नहीं है बिल्कुल ये बात। आप जब आपको सहूलियत दे दी गई, आपसे कहा गया कि ये काम ना करिए, वो काम वो कर रहे हैं, तो लिहाजा डेंटिंग पेंटिंग काम सही है, लिहाजा डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए। होना चाहिए हमको। अच्छा। सुधार सुधार तो समाज में बाबा सुधार। कह रहे हैं कि इनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, इसलिए ऐसे कर दिया, आप ये झेल रहे हैं। उनका अपना तर्क है, इस पे हम कोई विचार नहीं व्यक्त करेंगे। बाबा का लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत चल रहा है यूपी में। हाँ बिल्कुल चल क्या रहा है। लगता है 27 में फिर से बाबा हैट्रिक मारेंगे? हो भी सकता है। अच्छा। हाँ हो भी, आ भी सकते हैं। अधिवक्ता समाज सपोर्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। देखिए अधिवक्ता समाज यहाँ धड़ा बटा हुआ है भैया, हर पार्टी के हर तरह के लोग यहाँ उपलब्ध है भैया। तो आप जैसा समझे, जिस हिसाब से लोग मिलेंगे उस हिसाब से उत्तर देंगे। क्या लगता है आपको, जो योगी बाबा बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, आई लव मोहम्मद की आड़ में जो बाबा का सिर काटने की बात की गई, धमकी दी गई थी उनको, अब लेकिन बुलडोजर चल रहा है और जो है कुड़की हो रही है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, ठीक है कार्रवाई? आई लव मोहम्मद से कोई गणा किसी को नहीं है, उनको सभी मानते हैं। सर तन से जुदा और ये सब जो है, ये बहुत गलत है, ये समाज में उन्माद फैलाना, आतंक फैलाने जैसा है। आई लव मोहम्मद की आड़ में लेकर के आतंक फैलाना, सड़क पर गाड़ी तोड़ देना, जला देना, किसी को परेशान करना, ये सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, ये गलत है। हैं, जिन्होंने गलत किया है, बाबा कहीं तक तो सही कहते हैं कि भाई जो आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, भरपाई उसी से की जानी चाहिए जिसने नुकसान पहुंचाया। तो बाबा इसमें सही हैं। अब जो है कि अब आई लव मोहम्मद करके तुम आनी सड़क पर उतर जाओ, रैली निकालो, गाड़ियां तोड़ डालो, पब्लिक मारो, ये करो वो करो, ये बहुत गलत बात है इसमें। हाँ, ये बहुत गलत है। आप अपना धार्मिक, बाबा ने कहा था कि धर्म का अपने भाई साहब ने कहा कि ये लोग मानते नहीं है, अभी हाई टेंशन लाइन जो है कहा गया था ताजिया लंबी ना करो, वो कर दिए। तो क्या ये सब चीजें माननी चाहिए? धर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, धर्म सबके लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आप नारा लगा सकते हो, लेकिन क्या इस तरीके की उसकी आड़ में सब चीजें करना ठीक है? नहीं, वो उसके हाण में गलत है, उसमें कुछ शरारती तत्व होते हैं, सब नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि भाई मोहम्मद साहब तो सभी मानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी आड़ में ले जाकर के आतंक फैलाना, परेशान करना, सरकारी संपत्ति को जला देना, आग लगा देना, ये बहुत गलत बात है। ये उन्माद। बाबा माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी, क्या अक्षम्य है या माफ करना चाहिए? ये तो उनको पहले से मालूम था बाबा माफ नहीं करेंगे।
बाबा माफ नहीं करेंगे? ये सबको पता था। मतलब ये लाइन ये एकदम परफेक्ट है यूपी में कि बाबा माफ नहीं करेंगे। वो तो मालूम है जो करेगा गलत उसके लिए उन्होंने कहा है। बाबा माफ नहीं करेंगे ऐसा जो है कह रहे हैं भाई साहब। ये मतलब सबको पता है कहीं ना कहीं, ये अधिवक्ता समाज में भी ये लाइन चल रही है कि बाबा के पास गुंजाइश नहीं है माफी की। मतलब यूपी में अपराध करना या किसी को धमकी देना या धर्म की आड़ में कुछ गलत करना, माहौल खराब करना, ये अक्षम्य है पूरी तरीके से, ऐसा अधिवक्ता समाज कह रहा है। तो माफ करने की गुंजाइश नहीं है बाबा नहीं के पास। माफ भाई वो तो हमारे मुखिया हैं, कुछ भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। हाँ। जब बाबा ने मुख्यमंत्री ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी आदमी इस चौराहे पर किसी लड़के को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। हाँ, हाँ। तो जानबूझ के हम गलती करेंगे, किसी लड़के को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे तो गोली पड़ेगी। अगले चौराहे नहीं पहुंच पाएगा। अगली चौराहे नहीं पहुंचना चाहिए, ये सही है। ये ऐसा हो रहा है, अगला चौराहा नहीं पहुंच पा रहा हाँ, है। मर्यादा में रहेंगे तो मर्यादा आपको मिलेगी, न मर्यादा के बाहर जाएंगे तो सीमा से बाहर जाए काम किया जाएगा। आपको लगता है कि अगर कोई छेड़ रहा है तो अगला चौराहा नहीं पहुंच पा रहा है अपराधी? अब ऐसा अब संभव तो हो सकता है, नहीं नहीं लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा चल रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, एकदम विधि व्यवस्था मैं बढ़िया है। पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे ये घटना जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बाहर उस चौराहे नहीं पहुंच पाए, उससे कुछ अपराधी डरता भी है, तो आगे अपराध बढ़ता भी नहीं है, ये भी एक सिस्टम है। बाबा कह रहे हैं माफ नहीं करेंगे बाबा, ये मतलब माफ नहीं करते हैं, ऐसा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। माफ नहीं करते हाँ हैं। बिल्कुल सही है। मतलब अपराध करना बिल्कुल मतलब सोच समझ के करना है यूपी में। मुख्यमंत्री को इतना स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए हाँ। कि समाज में किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति कोई गलत बात ना कह पाए। ये तो इस मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट उसका सही है, इस मामले में ये कोई गलत सही नहीं है। है। हाँ, अच्छा। इस बात में उनका पूरा सपोर्ट है। तो क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश वर्मा। अच्छा सर, आप भी अधिवक्ता हैं, आपके ड्रेस से तो पता चल ही रहा है और यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि जो बाबा कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से बरेली में आपने देखा, क्या लग रहा है, क्या राय है अधिवक्ता समाज की? बाबा अपनी जाल में खुद ही फंसे हुए हैं, बाबा खुद फंसे हुए हैं। और क्या। अगर अगर बाबा बाबा कह रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, अगर बाबा का लाइन आर्डर ठीक होता तो बरेली में ये दंगा काहे हो जाता, अच्छा, अच्छा। क्यों हो जाता? हम्म। अगर लाइन आर्डर सही होता, बाबा इतनी बढ़िया सरकार चला रहे होते, अब बाबा से इतना ही डर होता तो ये दंगा क्यों हो जाता? आप बताइए, पहले आप स्वयं बताइए ना। आपने अभी स्वयं कहा कि बाबा के राज में ये दंगा, आपने स्वयं कहा कि मेरे राज में नहीं चलेगा। जब इनके राज में कुछ हो जाता है, यही लोग स्वयं करवाने वाले लोग हैं। यही लोग करवाने वाले हैं? हाँ, इन्हीं लो भाई साहब, यही लोग करवाने वाले हैं, देख लिए कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या ऐसा है हो क्या? सकता है भाई, शरारती तत्व तो कहीं भी घुस सकते हैं, शरारती तत्व तो कहीं मतलब वकीलों की एकता कम नहीं होगी, मतलब वकीलों की एकता कम नहीं नहीं, होगी। अकेलों नहीं जो सत्य है। पूरी बात हो जाने दीजिए। जब जब कहीं का चुनाव आता है, ठीक, अब इस समय बिहार का चुनाव नजदीक है, उस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है, दिखाने के लिए, ताकि हम जाएं उस प्रदेश में जा करके और अपनी बात कहें कि उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बुलडोजर चलाई योगी जी का। ठीक, बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? अगर इतना बढ़िया इनका लाइन आर्डर है तो, इनका इतना बढ़िया लाइन आर्डर है तो बुलडोजर चलाने की मतलब नौबत क्यों आ गई? कौन सा क्राइम कम है? आप रोज का अखबार उठा के देख लीजिए, रोज चैनल, टीवी चैनल देख लीजिए, कोई भी चैनल देख लीजिए, कहाँ से अपराध कम है? हाँ, सरकार, इनके सरकारी आंकड़े निकला के देख लीजिए। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अपराध हुआ है। कब सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट- हुआ। आप आबादी के आधार पे कम कह सकते हैं कि यहाँ आबादी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है पूरे देश में, सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में। हाँ, बहुत से अपराधों में गिरावट आई। कोई गिरावट नहीं है, अपराध कोई गिरावट नहीं। जघन्य अपराध में कौन सी गिरावट आई? टारगेट करके आप कह रहे हैं गिरावट नहीं आई है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। ये इनका अपना मत है, आप मीडिया वाले सबका मत ले रहे थे, उनका वो अपना मत है। हम थोड़ा लोग सा काउंटर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल में घटना हुई कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पिछले कई वर्षों से हिंदू बन के वहाँ सब्जी या कुछ बेच रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई की, तो जब उसके ऊपर कार्रवाई के लोगों ने भगाया तो फिर वो कहने लगे हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब पंकज सिंह धामी, वहाँ धामी साहब ने किया कार्रवाई उनके ऊपर, तो इस तरह से कार्रवाई करते रहे। ये छलावा करने की छलावा है इनका, थोड़ा नियत होती है छलावा की। जी जी, तो लॉ एंड ऑर्डर जो कहना है भाई साहब का, कह रहे हैं भाजपा के लोग करवा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। अब ये उनका अपना मत है भाई साहब, इस पे हम कोई विचार नहीं कर सकते। ठीक है, और लोगों के पास चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमेश पाल एडवोकेट। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है यूपी में, बरेली में बख्शा नहीं जा रहा है किसी को, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर सही है यूपी का? जाति देख के किसी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए भाई। हिंदू मुस्लिम जहाँ पे आ जाता है वहाँ नहीं लगता कि ये सही हो रहा है नहीं, भाई। अपराधी देख के जो अपराध वास्तविक अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जातिगत अपराध किसी को टारगेट करके उस पर कार्रवाई की जाए। अगर आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जल्दी में ही गायत्री, प्रश्न सुन लीजिए आप, एक मिनट भाई साहब, प्रश्न सुन लीजिए। बात सुनिए।
अभी जल्दी में ही जेल के अंदर गायत्री पे उस पे हुआ हमला, तो ये आपकी अगर बढ़िया सरकार है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों भाई उस पे हमला हो गया? जेल में लोग मारे जा रहे हैं, कोर्ट में मारे जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। ऐसा थोड़ी है कि लोग आप सवाल सुन लीजिए सर, मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं, मैं बहुत तटस्थ रिपोर्टर हूं, मेरे दर्शक मुझे जानते हैं। बरेली में जिस तरीके से कानपुर से उठा आई लव मोहम्मद वाला, ठीक है, जय श्री राम का भी नारा लगा सकते हैं, धार्मिक नारे लगा सकते हैं, स्वतंत्र भारत में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा संविधान में तो नहीं है कि आप नारे नहीं, लेकिन उसकी आड़ में योगी का सरकलम कर देंगे, पुलिस के हाथ काट देंगे, ये सही है या गलत है? बस इसका जवाब। नहीं, तो पुलिस वहां थी नहीं क्या? पुलिस नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं? कार्रवाई तो हो रही है ना। नहीं, वीडियो वायरल है भाई साहब, वीडियो वायरल। वीडियो तो बहुत फर्जी वायरल होते हैं। अच्छा। इतने वीडियो वायरल होते हैं कि जिसका कोई वही नहीं है। अब ये वीडियो बीच में वायरल हो गए तो इसकी हत्या हो गई, वो आदमी जिंदा, बड़े नेता की, नाम नहीं लेंगे किसी का, हत्या हो गई और वीडियो वायरल चल रहा सोशल मीडिया पे। जैसे आपने कुछ बयान दिया तो ये फर्जी थोड़ी ना हो जाए। नहीं, ये हम बयान दे रहे हैं तो हमने ये नहीं कहा ना, हमने ये कहा कि अगर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया होता तो ये दंगा ना होता, ये आप भी जानते हैं ना। दंगे सबसे कम हुए यूपी में। कैसे कम हुए है? अरे नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात है। कैसे कम हुए? जब दंगाई लखनऊ में जब से दंगाई सत्ता में बैठ जाएगा तो दंगे होंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि कराने वाले वही है। तो भाई साहब लगातार अपनी बात पे अडिग है कि कराने वाले नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? वीके कनौजिया। क्या लगता है कि जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, भाई साहब का दूसरा मत है, ये थोड़ा सा जो है इनकी विचारधारा अलग है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जो है जो कार्रवाई एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, मने होना चाहिए, मने इनके भी यूपी सरकार में एक पक्षी कार्रवाई हो रही है सर? हो रही है। अधिवक्ता हमारे हर जिले में जो मारे जा रहे हैं, हर अधिवक्ता जाता थाने पर, उसके खिलाफ अधिवक्ता तो सब पे भारी पड़ जाते हैं, अभी पुलिस पे भारी पड़ गए। अरे, बनारस में ले लिए। आखिरी में जीत आप ही लोगों की होती है, सब हड़ताल कर देते हैं, आप बता रहे हैं कि जो है ये हो रहा है। अरे माननीय जो है वो है आपके प्रधानमंत्री जी, उनके क्षेत्र में ऐसे कार्रवाई हो रही है, अधिवक्ताओं को मारा जा रहा, फिर आए दिन नए बवाल होते हैं। मतलब सर जिलों की बात कर रहा हूँ मैं, लॉ एंड कुछ है ये नहीं कुछ। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा दोस्त है। भाई साहब क्या नाम है आपका? बाबूराम। क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अपराधियों पे? होनी चाहिए, लेकिन अब बुलडोजर का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरा घर ढहा दो, जो बेचारे निर्दोष हैं उनका मकान ढह जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे भाई साहब बताइए, सब निर्दोष हैं, बता रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई हुई जा रही है। आप ये बताइए, क्या बुलडोजर हर परिवार के हर घर पे चल रहा है? ये तो बड़ा सवाल है। हर घर पे, हम पे नहीं चल रहा है, आपके घर पे नहीं चल रहा है, किसी के घर पे, विशेष घर पे चल रहा है, जिसने कोई कार्रवाई की उस पे चल रहा है। सरकार ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि यहाँ जाके 100 से अधिक अपराधी भाजपा में है, मंत्री विधायक 100 से अधिक, जो अतीक और अंसारी से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? ऐसे ही बेबाक जवाब दीजिए आप। देखिए भाई साहब, आप अभी जब यहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकलता था पुराने लखनऊ में, कितना पत्थरबाजी होती थी, आप अगर लखनऊ के जानते होंगे, लेकिन इन दिनों में आजकल वहाँ पूरा घेरा में पत्थरबाजी बाबा के सरकार में नहीं है। कब हुई थी? कब हुई? मुहर्रम में हमेशा होती थी। कब? पुराने लखनऊ में हमेशा, अगर आप मीडिया में, मैं थोड़ा अप्रूव भाई हम नहीं दे सकते, लेकिन पहले होती बहुत थी पत्थरबाजी। तो ये बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, एक भी दंगा। बीएसपी सरकार में, बीएसपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। पार्टी से है क्या? नहीं, पार्टी से नहीं है। दूसरा एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए आपको आई लव मोहम्मद करना था तो नवरात्र का दिन आपने चुना भाई, जब नौ दुर्गे वाला टाइम चल रहा है, आप उस दौरान आपका जब अगर अब ये कह रहे हैं नवरात्र का दिन चुना, अगर नवरात्र उसी में पड़ गई, उनका भी त्योहार उसी में पड़ गया, तो क्या दिन बदल देंगे? क्या दिन बदल देंगे आप? नहीं, भाई साहब का कहना धर्म का, अगर मान लीजिए 25 दिसंबर को कोई हिंदू त्योहार भी पड़ जाए और 25 दिसंबर ईसाइयों का भी है और उसी में कोई मुस्लिम पड़ जाए, तो दिन बदल देंगे क्या आप? अचानक से ये आई लव मोहम्मद शुरू हो गया। अरे तो ये उनका हक है, वो अपने धर्म के लिए। पुलिस ने कहा कि सब जगह पोस्टर मत लगाओ, इनको किसी ने जय श्री राम बोलने से रोका? कानपुर पुलिस ने कहा कि हर जगह सब जगह पोस्टर मत लगाओ। उनकी है, पुलिस का तो कोई। आप मीडिया के हैं, सब लोग मीडिया के, आपने मीडिया में एक वो देखा होगा, क्लिप देखी होगी, जिसमें पुलिस वाले कह रहे हैं आप लोग की नमाज हो गई, आप लोगों की नमाज हो गई, आप लोगों ने अदा कर लिया और आप लोग अपने अपने घर जाइए। देखा आप लोगों ने वीडियो? उधर से ईटा नारेबाजी करना शुरू कर दिए, तो ये क्या है? पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी उनकी तरफ से शुरू हुई है, तब कार्रवाई हुई है, ऐसा कहना भाई साहब? किसकी तरफ शुरू हुई? बस जो विशेष समुदाय है, विशेष ये कैसे कह दिया जाए? उसी के बीच वीडियो संबल में भी यही हुआ। इधर सुनिए, अभी आज तक इसी तरह कहा गया था, किसके लिए?
किसके लिए कहा गया था? कन्हैया कुमार के लिए, ठीक, कि इन्होंने देशद्रोही नारे लगाए। वीडियो वायरल। अरे वीडियो वायरल होने से क्या होता? उनको आज तक क्यों नहीं चार्जशीट आज तक नहीं सम्मिलित हुई? अगर दोषी थे सजा क्यों नहीं हुई? कन्हैया कुमार क्या है? आप पक्ष ले रहे हो? नहीं, हम पक्ष नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हुई। 11 साल से ऊपर हो गए, केंद्र में सरकार भाई साहब बताइए, बता रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? बता। क्यों नहीं कार्रवाई हुई बताइए ना। अगर वो दोषी थे, इसी तरह गलत उनके नहीं, लोग ही, जनता तो जान रही है। जनता नहीं जान रही, उन्हीं के लोग घुस के बीच में नारे लगाते हैं। अच्छा बताइए, पहले पत्थरबाजी ज्यादा होती थी, अब कम हो रही है, भाई साहब का कहना है। पुराने लखनऊ में होती थी। ये भाई साहब को ना जानकारी हो, लेकिन वास्तव में मीडिया में मैंने पेपर में पढ़ा है, इस समय पत्थरबाजी बिल्कुल कम हो गई है। ये अगर क्या योगी सरकार में पत्थरबाजी ज्यादा होती है, कम हो रही है? पुराने लखनऊ जानकारी नहीं जानकारी नहीं है, लोग जानकारी नहीं है। पत्थरबाजी होती थी, इनको यही नहीं पता है। पुराने लखनऊ में पत्थरबाजी होती थी, दोनों समुदाय आपस में लड़ते थे, पत्थरबाजी होती थी। अब नहीं होती है। अब नहीं होती। लिया लो, मान लिया भाई साहब, अपने आप मान गए। तो प्रशासन सबको मान लिया, हम बता रहे हैं ना आपको, ये कब की बात है? ये मुलायम सिंह के पहले की बात है। ये बीएसपी के बीएसपी में नहीं, बीएसपी नहीं, मुलायम सिंह के पहले, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब होती थी। पहले तब दोनों सिया सुन्नी आपस में लड़ते तो उसमें पत्थरबाजी होती थी। हिंदू मुस्लिम नहीं होता था? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं, भाई साहब का कहना है यार। मतलब पहली सरकारों में हिंदू मुस्लिम थोड़ा था, अब इसका प्रमाण के लिए थोड़ा बहुत पुरानी चीज का उल्लेख अगर जानकारी होती तो मैं बताता। योगी सरकार में हो रहा है। नहीं, योगी सरकार में भी नहीं, ये पहली बार हुआ ये। हाँ, संभल वाला में वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा पत्थर चलाओ, गोली चलाओ। सबसे पहले योगी की सरकार वो भी थी, योगी जी ही मुख्यमंत्री थे। मैं कह रहा हूँ कि संभल वाले में उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई ना पहले। इसकी तरफ से अब ये कैसे हम कहते हैं? हम कोई मौके पे थोड़ी वीडियो है, उसमें वीडियो है। वीडियो को हम नहीं मानते। वीडियो फेक बहुत चलते हैं सोशल मीडिया में। हाँ, उसको हम नहीं मानते। कह रहे मानते नहीं है वीडियो को। नहीं भैया देखिए, कुछ फेक वीडियो कुछ सही वीडियो चल रहा है तो उसको तो मानना पड़ेगा। जो वीडियो सही, जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं अब आपका नमाज हो गई, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, बड़े प्रेम से कह रहा है, उसके बावजूद वो हाथ उठा के नारेबाजी करना, ये मैंने अपनी आंख से देखा। और या आपने एक बात बताइए, अभी आइलम मोहम्मद के यहाँ भी पोस्टर निकले थे, किसी ने कुछ मना किया? पुलिस ने नहीं मना, अमीनाबाद में शांति से गुजरे, वही वीडियो है, वीडियो है, किसी ने कुछ नहीं बोला, किया किसी ने मना नहीं। आइलम मोहम्मद से नफरत है क्या योगी सरकार को? नहीं है, नफरत नहीं है बिल्कुल। की आड़ में गलत करने में नफरत है। अमीनाबाद में भाई साहब पोस्टर निकाले गए आइलम मोहम्मद के, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे वीडियो हैं कई सारे, तो तब दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बरेली में क्यों दिक्कत हो गई? काहे की दिक्कत हो गई भाई? वही तो करें कि जानबूझ के कराया गया दंगा। ये लखनऊ में भी तो हो सकता था। क्यों लखनऊ में हो सकता? आइलम मोहम्मद से लोग समझदार हैं। आपका कहना है विश्वास नहीं करते हैं लखनऊ के लोग, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई यहाँ दंगे की। हमारे जहाँ पे मेरा घर है, 40,000 के लगभग मुस्लिम है, मुस्लिम नगर नाम है। आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। इतनी बड़ी उम्र हो गई, 40 साल उस मोहल्ले में रहते। देखिए भैया, जो अपराध हो रहा है जिस तरह से, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के सब कुछ करना चाहिए था, मैं जानता हूँ बखता। एन केन प्रकार इन्होंने भी मान लिया कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, मान लिया करने के लिए। लेकिन अगर चुस्त दुरुस्त होता तो ये दंगा ना होता, मान लिया ना। आप कहिए ना इनसे, मान लिया। नहीं भैया, प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए है ना। प्रशासन टाइट है, लग रहा है आपको? टाइट है। आइए भाई साहब, ऐसे आए रहे, आपका इंतजार हो रहा था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप ही का इंतजार था, कई बड़े देर से कह रहे थे भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, आप भी आ जाइए। भाई साहब, एक स्वस्थ चर्चा ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बाबा का शासन चल रहा है कि किसी भी धर्म की आड़ में गलत अगर करोगे तो कार्रवाई होगी। बरेली में जो चल रहा है, क्या सहमत हैं आप उससे? बाबा का बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से बरेली में चल रही है, भाई साहब कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी वाले करवा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कहीं कोई गैर कानूनी बिल्डिंग है तो निश्चित तौर पर उसमें विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि अगर यह बाबा का बुलडोजर उन लोगों पे भी चलता जो सरकार में बैठे अपराधी हैं, अगर ये बुलडोजर अगर एक कदम भी ब्रजभूषण सिंह जी की हवेलियों की तरफ बढ़ता तो लगता है कि विधिक कार्रवाई हो रही है। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको गिरफ्तार ब्रजभूषण तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। अभी हमारे लोग सर कहना है कि बायस्ड है थोड़ा सा। बिल्कुल, उनको क्यों नहीं गिरा? भाई साहब बायस्ड है थोड़ा सा। नहीं, सरकार कम से कम हम ये जानते हैं कि समाज के एक तबके के जो अपराधी हैं जो उनको सरकारी संरक्षण नहीं मिल रहा क्या है? ऐसे तमाम नाम हैं जो जब दूसरी पार्टियों में थे तब तक वो अपराधी थे। जैसे ही उन्होंने इस पार्टी को समर्थन किया, चाहे वो आप अयोध्या से लेके जौनपुर तक,
जो भी अपराधी थे, जो उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो गया और वो सारे के सारे लोग ठीक हो गए। अगर बुलडोजर वहां भी मतलब चलता, थोड़ा सा जातिवाद पे आप हमला कर रहे नहीं, हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर जिस राजधानी पे बैठ कर हम चर्चा कर रहे हैं, राजधानी के, बाबा का कहना अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सुन लीजिए, राजधानी में 60% पार्कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कब्जा है और पूरी तरीके से जो आम लोग उससे महरूम हैं, दूर हैं। क्या वो बुलडोजर उधर भी बढ़ा क्या? किधर किधर कब्जा है? 60% पार्कों पर। और इतना ही नहीं, आप यहाँ माफियाओं का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कब्जा है। यही नहीं, आप जिस राजधानी में बैठकर इसकी चर्चा कर रहे हैं, प्राइमरी पाठशाला 40% राजधानी से गायब हो चुकी है। क्या जिन लोगों ने कब्जा किया उस पर भी बुलडोजर चलेगा? हम कोई नाम बताते चले जाएं। आप बताइए, पुराने किले पर एक प्राइमरी पाठशाला था, वो आज गायब हो चुका है। ऐसा मुद्दा आप समझ लीजिए, ठीक है वो मुद्दा, लेकिन ये आज का है। क्या जो बरेली में जो जिस तरीके से धार्मिक नारों की आड़ में योगी तेरा सरकलम कर देंगे, पुलिस तुम्हारे हाथ काट देंगे, ये नहीं, हाँ एक मिनट, ये अगर कोई कहता है किसी की भी सरकार हो, अगर मुख्यमंत्री के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जो कह रहे हैं कि डेंट पेंट और योगी की सरकार बुलडोजर, अगर योगी का लाइन आर्डर इतना ही बढ़िया होता तो ये दंगा क्यों होता, ये मेरा कहने का। भाई साहब से भी यही सवाल कर लूं। भाई साहब, मुद्दा थोड़ा आज का ये है क्योंकि समय का अभाव है, मैं पार्कों वाली बात फिर कर ली जाएगी। हम ये कह रहे हैं बरेली में जो जिस तरीके से अब गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, कह रहे हैं माफ कर दो, तो क्या अब माफ करने के कर देना चाहिए उनको? नहीं, बरेली की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तालाब पे जो बिल्डिंग बनी है उसके ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग नहीं, जो उनकी आड़ में जो पत्थरबाजी हुई पुलिस पे। नहीं, मुद्दा बरेली का यही है। मुद्दा बरेली का यह है कि गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग बनी है उसका ध्वस्तीकरण बाबा का बुलडोजर कर रहा है। ये कह रहे हैं ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि राजधानी के अंदर 40% स्कूलों पर कब्जा हो गया है। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? भारतीय और यहाँ के 60% पार्कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कब्जा है। बाबा का बुलडोजर साहब से जवाब ले लें भाई साहब, एक मिनट भाई साहब से जवाब ले। कह रहे हैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सब कब्जा किए हैं और चुन कर और लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। वो हमको भैया वास्तव में इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो हम बताते जरूर। अब भाई साहब स्पष्ट है। ठीक है भाई साहब ने, हाँ जी, आप जैसे कह रहे हैं बाबा साहब के सर कलम करने की बात, बाबा साहब नहीं, योगी आदित्यनाथ, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सर कलम करने के लिए बाबा ने, धर्म गुरु ने कहा था कि इतना इनाम देंगे। गीता फाड़ना, रामायण जलाना, ये कितना सही है? क्या सही है? रामायण जलाना, भगवान को अपशब्दों से, जो उसमें ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा तो उनको शब्द गलत लगता है तो क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति में तो जलाई गई थी, क्यों जलाई गई थी? बाबा साहब ने जलाई थी। हम ये कह रहे हैं कि अगर वाकई अपराधियों पर नियंत्रण रखने वाली ये सरकार है तो इस सरकार के कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठे हुए हैं। ये पहली सरकार है जिसके मुखिया के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे और ये पहली सरकार पूरी दुनिया की है जिसके मुखिया ने अपने ही ऊपर लगे मुकदमे को वापस लेने की न सिर्फ सिफारिश की बल्कि वापस ले लिया। ऐसी सरकार से आप कानून व्यवस्था, शक्ति का प्रयोग हो रहा है ऐसा नहीं, हम ऐसी सरकार से कानून व्यवस्था की उम्मीद करते हैं बेमान। तो भाई आज का मुद्दा था हमारा एबीसी न्यूज में कि बरेली में जो चल रहा है, प्रकरण चल रहा है और बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उस पर अधिवक्ता समाज क्या सोचता है। तो अधिवक्ता समाज के बीच में थे और चूंकि प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है समाज का, तो हमें लगा कि इनसे राय ली जाए और इन्होंने सब लोग अपनी बेबाकी से राय रखी। तमाम अधिवक्ताओं का कहना है कि जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल सही है और ये लोग मानेंगे नहीं जब तक इन पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और बाबा ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, सही है। वो लोग जो माफी मांग रहे हैं माफी देने के लायक नहीं है। ये जो उनका जो अपराध है वो अक्षम्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बायस्ड है, वो अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है और ऐसे लोगों पर चुन चुन कर कार्रवाई करती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।